हेलो एवरीवन, माय ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू द लवर हट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक एमआर के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? बेसिक एमआर के बारे में। यही दोस्तों बात कर ली जाए फुल फॉर्म्स की, तो दोस्तों फुल फॉर्म के बारे में बता रहे हैं कि जो बेसिक एमआर होता है उसकी फुल फॉर्म होती है बिहेवियर असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन। बिहेवियर असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन और मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है दोस्तों, हमने इसकी फुल फॉर्म की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कि दोस्तों जो इसका निर्माण है बेसिक एमआर का, वो किसने किया? बेसिक एमआर का निर्माण किया था दोस्तों रीता पेशावरिया व एस वेंकटेश के द्वारा इसका निर्माण किया गया बेसिक एमआर का। और दोस्तों बात की जाए कि दोस्तों ये टूल किस पे फॉलो किया जाता है? जो मानसिक रूप से विबंधित बच्चे होते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड, जो मेंटल रिटार्डेशन से जो ग्रस्त बच्चे होते हैं, मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं, मानसिक रूप से विबंधित बच्चे होते हैं, उन पर ये टूल फॉलो किया जाता है। और 3 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों पर यह अधिकतर फॉलो किया जाता है। और दोस्तों टर्म एंड कंडीशन और प्राइवेसी के अनुसार दोस्तों यह सीवियर और प्रोफाउंड जो कैटेगरी होती है उस पर 18 वर्ष से ऊपर भी यूज किया जा सकता है। और बात करें दोस्तों कि ये बेसिक एमआर क्या है, तो दोस्तों बेसिक एमआर है ये व्यवहार का आकलन है, बिहेवियर असेसमेंट है, अर्थात यह व्यवहार का आकलन है। आगे बात की जाए कि दोस्तों जो व्यवहार होता है, व्यवहार क्या होता है? व्यवहार से अभिप्राय उन आदतों से है जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में हम करते हैं। सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक की जो भी हम क्रियाएं करते हैं, जो भी हम व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, फिजिकली, मेंटली या फिर दोस्तों इमोशनली, जो भी व्यवहार है, जो भी हम महसूस करते हैं, वह दोस्तों व्यवहार के अंतर्गत आता है। दिन भर की जो आदतें होती हैं जो दैनिक जीवन में हम करते हैं, वो दोस्तों व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। आगे बात की जाए कि दोस्तों जो बेसिक एमआर है यह क्या है? व्यवहार का मूल्यांकन है, व्यवहार मूल्यांकन है। और दोस्तों बात की जाए व्यवहार मूल्यांकन करने के लिए दोस्तों एक तो आधारभूत मूल्यांकन किया जाता है, एक जो तीसरे महीने में त्रैमासिक मूल्यांकन किया जाता है, और दोस्तों लास्ट में किया जाता है कार्यक्रम मूल्यांकन। और आगे बात करें कि व्यवहार मूल्यांकन जो ज्ञात करते हैं दोस्तों, उसमें हम कौशल व्यवहार और समस्या व्यवहार, हम कौशल व्यवहार और समस्या व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं बेसिक एमआर के माध्यम से। और दोस्तों जो बेसिक एमआर होता है उसमें क्या है कि हम कौशल व्यवहार के वर्तमान स्तर की जानकारी प्राप्त करते हैं, और समस्या व्यवहार होता है उसके वर्तमान स्तर की हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि वह किस स्तर पर है बच्चा। और आगे दोस्तों इसको जो ज्ञात करने की जो मेथड है व्यवहार मूल्यांकन को प्राप्त करने का, कि व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए हम कुछ मेथड्स का उपयोग करते हैं। उसमें दोस्तों हमारा जो मेथड है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, या फिर दोस्तों आगे है ऑब्जर्वेशन में विधि के द्वारा, ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा, या रेटिंग स्केल के द्वारा, या चेकलिस्ट के द्वारा हम व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं। और आगे बात की जाए कि व्यवहार मूल्यांकन करने से क्या होता है, बेसिक एमआर फॉलो करने से बच्चे में क्या होता है, तो हम बताते हैं कि बच्चे की जो वर्तमान स्तर की जानकारी है वो हमें बेसिक एमआर के द्वारा प्राप्त हो जाती है। आगे बात करें कि ये व्यावहारिक मूल्यांकन है, बिहेवियर असेसमेंट टूल है, और यदि बच्चा सीवियर या प्रोफाउंड है तो इसको 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों पर भी इसको यूज किया जा सकता है। हमने आपको बता ही दिया था कि जो बेसिक एमआर होता है उसके द्वारा दोस्तों व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है, और व्यवहार मूल्यांकन को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक दोस्तों स्किल बिहेवियर, एक प्रॉब्लम बिहेवियर। एक व्यवहार मूल्यांकन में जो स्किल बिहेवियर होता है अर्थात कौशल व्यवहार होता है, तो कौशल व्यवहार के अंतर्गत दोस्तों क्या है, उसके वर्तमान स्तर की जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो सेकंड पार्ट होता है स्किल बिहेवियर में, उसमें दोस्तों क्या होता है कि प्रॉब्लम बिहेवियर के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है कि प्रॉब्लम बिहेवियर में मतलब समस्या व्यवहार में वर्तमान स्तर बच्चे का क्या है। उस आधार पर हम बच्चे के व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं। और अब बात की जाए कि दोस्तों ये बेसिक एमआर है, इसको 2 पार्ट्स में किस प्रकार से बांटा गया है, 2 पार्ट्स के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ये टोटल कितने आइटम्स हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अब। और दोस्तों क्या है कि जो पार्ट फर्स्ट होता है, जो पार्ट फर्स्ट होता है अर्थात जिसे स्किल बिहेवियर कहते हैं, कौशल व्यवहार कहते हैं, उसके अंतर्गत दोस्तों कितने क्षेत्र आते हैं? 7 क्षेत्र आते हैं। और ये स्किल बिहेवियर अर्थात कौशल व्यवहार का पार्ट्स है, इसमें 7 क्षेत्र आते हैं बेसिक पार्ट फर्स्ट में।
और प्रत्येक क्षेत्र में 40 आइटम्स होते हैं, 40 क्वेश्चंस दिए होते हैं। आगे है कौशल व्यवहार के वर्तमान स्तर की जानकारी हमें इसके द्वारा प्राप्त की जाती है। आगे है पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में दोस्तों होते हैं टोटल 10 क्षेत्र होते हैं और इसमें 10 क्षेत्रों को मिलाकर कुल 75 आइटम्स इसमें सम्मिलित होते हैं प्रॉब्लम बिहेवियर में। आगे बात की जाए समस्या व्यवहार के वर्तमान स्तर की जानकारी हम इसमें प्राप्त करते हैं, इसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं। आगे है कि जो बेसिक एमआर पार्ट फर्स्ट है जिसके अंतर्गत 7 क्षेत्र दिए गए हैं, उसमें दोस्तों क्या होता है कि उसमें 7 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो 7 क्षेत्र होते हैं दोस्तों गामक एवं प्रेरक क्रियाएं। जो कौशल व्यवहार है बेसिक एमआर पार्ट फर्स्ट, जो पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आता है स्किल बिहेवियर, अर्थात जिसे स्किल बिहेवियर जिसे दोस्तों हम कौशल व्यवहार कहते हैं। तो कौशल व्यवहार के अंतर्गत दोस्तों 7 पार्ट्स आते हैं। तो पहला पार्ट है दोस्तों गामक एवं प्रेरक क्रियाएं, सेकंड पार्ट है दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, जो थर्ड है वह है भाषा ज्ञान, और जो फोर्थ है वो है पठन लेखन, जो 5 है वो है अंक व समय ज्ञान, घरेलू एवं सामाजिक आवश्यकताएं और पूरा व्यावसायिक कुशलताएं। इन सब के बारे में जानकारी हमें कौशल व्यवहार के द्वारा प्राप्त होती है। कौशल व्यवहार में 7 क्षेत्र होते हैं, टोटल 40 आइटम्स होते हैं। इस प्रकार से टोटल 280 आइटम्स होते हैं। आगे दोस्तों बेसिक एमआर पार्ट सेकंड। बेसिक एमआर पार्ट सेकंड में दोस्तों कितने हैं 10 क्षेत्र होते हैं, 75 आइटम्स होते हैं टोटल दोस्तों 75 आइटम्स होते हैं और टोटल 10 क्षेत्र होते हैं। 10 क्षेत्रों के जो टोटल जो ये हैं 10 क्षेत्र हैं, इनमें टोटल दोस्तों 75 आइटम्स होते हैं। टोटल मिलाकर के 75 आइटम्स होते हैं। तो 75 आइटम्स में कौन कौन से होते हैं उग्र एवं विनाशक व्यवहार, आगे है झल्लाहट, अन्य के साथ दुर्व्यवहार, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करना, स्वयं घातक व्यवहार, स्वयं को हानि पहुंचाना, यह है बार बार दोहराया जाने वाला व्यवहार अर्थात रिपीटेटिव बिहेवियर। आगे है अनोखा व्यवहार और है अति चंचल व्यवहार, विद्रोही व्यवहार, असामाजिक व्यवहार और भय। ये बेसिक एमआर पार्ट सेकंड के अंतर्गत आता है। और दोस्तों अब आपने इसको अच्छे से समझ लिया है। और दोस्तों यदि आप इसको बेसिक एमआर जो फॉर्मेट होता है, बेसिक एमआर का फॉर्मेट होता है, टूल्स ऑफ एजुकेशन असेसमेंट का जो फॉर्मेट बेसिक एमआर होता है उसको यदि हम पढ़ते हैं और उसके हिसाब से फिर हम इस क्लास को देख करके बार बार देख करके और हम उसको सोल्व करते हैं तो बेसिक एमआर का फॉर्मेट दोस्तों सोल्व हो जाता है। वो आगे यदि आप मेंटल रिटार्डेड या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिले जो बच्चे होते हैं उन पे दोस्तों फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक उसमें उसको समस्या का समाधान करने में आपको दोस्तों सफलता मिलती है। और आगे दोस्तों इससे जो आगे जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है, समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है, या आजकल कई प्रकार की शिक्षाएं बना दी गई हैं एनसीटी के द्वारा या फिर भारत सरकार के द्वारा। तो दोस्तों उसमें क्या है कि काफ़ी हद तक हमें फायदेमंद होता है। इससे कोई भी प्रश्न आता है तो दोस्तों इसमें से छूटता नहीं है। बेसिक एमआर का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है इससे बाहर कहीं भी इसमें से प्रश्न नहीं जाएगा। और दोस्तों अब बात करेंगे हम स्कोरिंग की। हम बात करेंगे कि स्कोरिंग की कि इसकी बेसिक एमआर की स्कोरिंग स्किल बिहेवियर और प्रॉब्लम बिहेवियर की स्कोरिंग किस प्रकार की जाती है। दोस्तों हमने बेसिक एमआर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जान लिया था, बेसिक एमआर की फुल फॉर्म्स के बारे में जान लिया था। और दोस्तों जो बेसिक एमआर होता है उसका प्रतिपादन किसने किया उसके बारे में जान लिया था कि बेसिक जो एमआर है वो व्यवहार मूल्यांकन है। और व्यवहार मूल्यांकन कौन कौन क्षेत्र करता है, समस्या व्यवहार का करता है, एक कौशल व्यवहार का करता है। और दोस्तों उसके कितने क्षेत्र होते हैं इसके बारे में जान लिया था। और उसको कौन सी विधि से सोल्व किया जाता है उसको भी हमने जान लिया था। और अब हम बात करेंगे स्कोरिंग की। तो दोस्तों अब बेसिक एमआर की स्कोरिंग किस प्रकार की जाती है। तो दोस्तों बेसिक एमआर की जो स्कोरिंग है दोस्तों अब स्कोरिंग ऑफ पार्ट फर्स्ट अर्थात स्किल बिहेवियर की स्कोरिंग किस प्रकार की जाती है। जो स्किल बिहेवियर होता है उसके 7 पार्ट्स के बारे में हमने जान लिया था। तो दोस्तों यदि बच्चा जो उनमें जो आइटम्स होते हैं उन आइटम्स को सोल्व करने में यदि बच्चा कोई आइटम्स है उसमें कोई जैसे क्वेश्चन टाइप आइटम्स होते हैं उसको यदि बच्चा ठीक से सोल्व कर लेता है, यदि बच्चा इंडिपेंडेंटली है अर्थात सेल्फ सफिशिएंट है अर्थात आत्मनिर्भर है तो बच्चे को उसमें 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। उन आइटम्स के सामने इस प्रकार के खाने दिए हुए हैं
आइटम्स के सामने, तो उनमें हमको भरना है। यदि बच्चा इंडिपेंडेंटली है अर्थात आत्मनिर्भर है तो उसमें हम उसको 5 अंक प्रदान करेंगे, और यदि बच्चा इशारे से करता है तो उसमें हम उसको 4 अंक प्रदान करेंगे। और यदि बच्चा वर्बल प्रॉम्प्टिंग अर्थात मौखिक सहायता से बच्चा उस आइटम्स को सोल्व कर पाता है तो हम उसे 3 अंक प्रदान करेंगे। और यदि बच्चा फिजिकल प्रॉम्प्ट, यदि हम शारीरिक सहायता देते हैं उसके द्वारा सोल्व करता है तो हम उसे 2 अंक प्रदान करेंगे। आगे है बच्चा डिपेंडेंट है अर्थात आश्रित है तो हम उसको 1 अंक प्रदान करेंगे। और यदि बच्चे पर लागू नहीं है तो हम क्या है उसको 0 अंक प्रदान करेंगे। ये बात हुई पार्ट फर्स्ट की स्कोरिंग की। और इसमें यदि बच्चा इंडिपेंडेंटली है अर्थात आत्मनिर्भर है, सेल्फ सफिशिएंट है, तो हम क्या करेंगे उसको इंडिपेंडेंटली को दोस्तों आई सिंबल से दर्शाया जाता है। और जो क्लू है यदि इशारे से बच्चा करता है तो उसको सी से दर्शाया जाता है। यदि बात की जाए वर्बल प्रॉम्प्टिंग के माध्यम से बच्चा उसको सोल्व करता है आइटम्स को तो उसे वीपी के द्वारा दर्शाया जाता है। यदि फिजिकल प्रॉम्प्टिंग अर्थात शारीरिक सहायता से बच्चा सोल्व करता है तो उसे पीपी के माध्यम से दर्शाया जाता है। डिपेंडेंट है तो उसको डी के माध्यम से दर्शाया जाता है, और लागू नहीं है तो उसको डैश के माध्यम से दर्शाया जाता है। ये बात की दोस्तों हमने स्किल बिहेवियर की। अब बात करेंगे हम पार्ट सेकंड में, जो पार्ट सेकंड है उसकी स्कोरिंग करेंगे। तो पार्ट सेकंड में दोस्तों स्कोरिंग होती है प्रॉब्लम बिहेवियर की, प्रॉब्लम बिहेवियर अर्थात जो समस्या व्यवहार होता है उसकी स्कोरिंग पार्ट सेकंड में की जाती है। तो उसमें यदि बच्चा समस्या व्यवहार को कभी नहीं करता तो दोस्तों उसकी स्कोरिंग में क्या है कि उसकी स्कोरिंग में 0 अंक डाल दिया जाएगा। यदि बच्चा कभी कभी करता है तो उसमें क्या है कि हम 1 अंक डाल देंगे, और बच्चा उसे बार बार करता है तो उसको 2 अंक डाल दिए जाएंगे। उसके जो इस प्रकार के जो उसमें कॉलम्स दिए हुए हैं उन कॉलम्स को भरना पड़ता है। यदि बच्चा ऐसी मतलब प्रॉब्लम बिहेवियर कभी नहीं करता तो उसमें 0 डाल देंगे कॉलम में। यदि बच्चा उसको कभी कभी करता है तो कॉलम में 1 डाल देंगे। यदि बच्चा बार बार कर रहा है इस प्रकार के व्यवहार को तो उसको 2 अंक डाल दिए जाएंगे। इस प्रकार से कभी नहीं ऐसा लिखा हुआ आपको मिलता है, कभी कभी या फिर बार बार। तो इस प्रकार से उनके नीचे कॉलम को हम भर देते हैं और उनमें हम अंक डाल देते हैं। ये हुई दोस्तों स्कोरिंग की बात। यदि हम बेसिक एमआर को अच्छे से समझ लेते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, उस फॉर्मेट को पढ़ते हैं 2-3 बार और इस वीडियो को देख लेते हैं तो बेसिक एमआर का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाता है। और बेसिक एमआर को कंप्लीट कर लेने के बाद में सबसे पहले हम बच्चे क्या है कि जब बच्चे केस हिस्ट्री भरते हैं, मानसिक संबंधित बच्चा होता है या बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चा होता है तो दोस्तों उसकी क्या है कि सबसे पहले हम केस हिस्ट्री भरते हैं। केस हिस्ट्री भरने के बाद में हम क्या है कि बेसिक एमआर से फॉलो करते हैं। बेसिक एमआर से हमें उसके कौशल व्यवहार और समस्या व्यवहार के वर्तमान स्तर की हमें जानकारी प्राप्त होती है। जब जानकारी प्राप्त हो जाती है तो जब बेसिक एमआर की स्कोरिंग कर लेते हैं तो हमें उस बच्चे को क्या आता है और क्या नहीं आता, कौन से क्षेत्र में बच्चा कमजोर है उसके बारे में हमें प्रॉपर जानकारी प्राप्त की जाती है। और उसके बाद में दोस्तों हम क्या करते हैं कि आईईपी इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्रामिंग सिस्टम, तो आईईपी उस पर फॉलो करते हैं। आईईपी के अंतर्गत दोस्तों हम क्या है कि गोल सिलेक्शन करते हैं और इस प्रकार से बच्चों को मानसिक रूप से संबंधित बच्चे को शिक्षा दी जाती है। और उससे दोस्तों क्या है कि बच्चे को हम समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं और बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आपसे कि दोस्तों आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों हमारी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक दोस्तों टाटा बाय बाय।